मुझे नाज है अपने भाग्य पर। भगवान ने मुझे अपने सिर का ताज बनाया है। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी। माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी। माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। मिले एक झलक उन्हों की, दुनिया जिसे तरसती, वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। मिले एक झलक अनोखी, दुनिया जिसे तरसती, वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। पवित्र आत्मा सदा शक्तिशाली होती है। तो आज हम यह स्वमान पक्का कर लेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान शिव पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जिस आत्मा का अपनी पांचों स्थूल कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, संपूर्ण नियंत्रण हो और साथ साथ मन, बुद्धि व संस्कारों रूपी तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का भी वह राजा हो, तो वास्तव में
वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ऐसा सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए बहुत सहज युक्ति है। सदा स्मृति रहे कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं। मेरा स्वयं के ऊपर संपूर्ण संयम है। मैं स्वयं का राजा हूं। मैं आत्मा त्रिलोकीनाथ की संतान हूं। मेरे शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप और नई स्वर्णिम दुनिया के रचयिता हैं। उनकी संतान होने के नाते मैं आत्मा भी मास्टर रचता हूं। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। धारणा के लिए पॉइंट दिया। बाप द्वारा जो बेशुमार धन यानी जो ज्ञान का धन हमें मिलता है, उसकी खुशी में सदा रहो। अगर इस कमाई में भी कभी कोई संशय आ जाता है तो फिर थकावट हो जाएगी। इसलिए संशय बुद्धि नहीं बनो, थको भी नहीं, उड़ते चलो, फरिश्ता बन के उड़ते चलो। इतना बेशुमार बाबा ने हमें ज्ञान का धन दे दिया। फिर बाबा कहते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ है वो बेस्ट लाइफ है। कितनी बेस्ट है वो तो हमने ही उसका स्वाद चखा है। जो बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बच्चे बने, उस बेस्ट लाइफ का टेस्ट हमें ही पता है और दुनिया वालों को नहीं पता। फिर बाबा ने आगे एक बहुत अच्छी समझानी दी कि इसीलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है। ओम शांति। आगे बाबा ने वरदान दिया, अति सुंदर अति मीठा वरदान। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भाव। डिटेल बताया बाबा ने, बहुत सुंदर है। अब सभी बच्चों में ये संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। बाबा कहते हैं शुभ शुभ संकल्प रखना है कि हम सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, अन्नपूर्णा होती है जो किचन में रहती है, हमारी माता हमारी बहनें अन्नपूर्णा होती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी आशाओं को पूर्ण करने वाले हो सभी की, और सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। तो उसका भी उनको अनुभव कराओ कि जन्म मरण से मुक्त कैसे बन सकते हैं। इसके लिए तो अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करना है। बहुत सुंदर वाक्य बताया बाबा ने कि तुम अगर किसी को अनुभव करा सकते हो तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? शक्तियां चाहिए, सतो वरदान वाइब्रेशन हो, और प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को तुम इसी से चेंज कर सकते हो। वाह वाह। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। आपकी यही जिम्मेवारी है कि सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ओम शांति। आगे
बाबा ने जो स्लोगन दिया, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति जी। शांति, बहुत ही अच्छा वरदान सुनाया बहन ने। आज की मुरली से पॉइंट्स लेते हैं। स्वमान लिया, मैं महावीर आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा, इस बेहद की पढ़ाई से हमें नई दुनिया में फल मिलता है। और सेवा की पॉइंट ली, सबको पैगाम देना है, और सबको बाबा ने कहा समझाओ कि बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और नशे की पॉइंट है, हमको स्वर्ग की स्थापना करनी है, तो हमें अपनी मोलाई मस्ती में रहना है। चिंतन किया, बाप को याद करते करते हम सतो प्रधान बन जाएंगे। उदाहरणा की पॉइंट ली, स्कॉलरशिप लेनी है, हम सेवा के निमित्त हैं। बाबा ने कहा मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो जाएंगे। और स्वयं को किसी भी बंधन में नहीं बांधना, माया चूही से बहुत संभाल करनी है, दिल में कभी शैतानी ख्याल ना आए। और बाबा के द्वारा जो बेशुमार ज्ञान का धन मिलता है, उसकी खुशी में सदा रहना है, और कभी भी इस कमाई में संशय बुद्धि बन के थकना नहीं है। और योग की पॉइंट ली, सर्वशक्तिमान बाप को याद किया। चेकिंग की पॉइंट ली, चेकिंग की कि मेरी पढ़ाई में कितनी अटेंशन है, और अपनी चलन को देखा कि कितने दैवी गुण हैं और कितने अभी आसुरी बाकी बचे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक शुक्रिया। यू बाबा। आज की साकार मुरली से सुमान रहा, मैं आत्मा मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ। योग अभ्यास का प्रयत्न है, योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी। हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। धारणा का पॉइंट था कि मोलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है, माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है। सेवा, हर एक भाई बहन का कल्याण करना है, जैसे बाप हमारा कल्याण करता है हमको फिर औरों का कल्याण करना है। चिंतन, हम त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हैं, अपने 3 कर्तव्य सदा याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। स्मृति में रहा कि स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान रखना। दूसरा स्मृति का पॉइंट था कि मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। चेकिंग का पॉइंट, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए, इस पर चेकिंग रखनी। ओम शांति। ओम शांति। आज की सकार मुरली से सम्मान, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, माँ में कम याद किया कि सर्वशक्तिमान को याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी, और याद की यात्रा से ही हमें बल मिलता है और खुशी मिलती है। धारणा की पॉइंट, किसी भी बंधन में नहीं बंधना, माया से अपनी बहुत संभाल करनी है, कभी मन में शैतानी ख्यालात नहीं आने चाहिए। सेवा की पॉइंट, मास्टर दाता बन सब आत्माओं की आशा पूरी करने की सेवा करनी है। स्मृति रखी कि बेहद की पढ़ाई में भी कभी संशय बुद्धि नहीं बनना। चिंतन, ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, और बाबा की याद से हम सतो प्रधान बनेंगे। और सतोगुणी वाइब्रेशन प्रकृति में फैलाने हैं, और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करना है। चेकिंग रखी कि किसी बंधन में तो नहीं बनते। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान रखा, मैं मौले के मस्ताना हूँ, और बाबा ने जो बोला तो, और दूसरा जो याद के लिए बाबा ने कहा है कि याद करना है, क्योंकि योग जरूरी है। मैं मतलब शत्रु प्रधान दुनिया बनाने की जिम्मेवार आत्मा हूँ, तो मुझे शत्रुजी की स्थापना के लिए जिम्मेदार बाबा ने बनाया।
तो योग जरूरी है और योग को बढ़ाना है, क्योंकि देहाभिमान ऐसे नहीं जाता है। फिर देहाभिमान को मिटाने के लिए योग जरूरी है। और फिर बाबा ने तीसरा जो देही अभिमानी को पूरा मुरली चलाई आज, तो देही अभिमान के लिए बाबा ने बोला है। तो देह अभिमान का मिटाने के लिए ईर्ष्या नहीं करनी है, दिल साफ रखना है, और मुरली मिस नहीं करनी है, मुरली पर पूरा अटेंशन रखना है, और साथ में दिल में कोई शैतानी ख्यालात नहीं आना चाहिए, उसका नजर रखना है, माया से खबरदार रहना है। और चौथा जो सेवा के लिए बाबा ने कहा कि सेवा के निमित्त हम बने हैं, तो बाबा ने जैसे हमारा कल्याण किया, हमने सबका कल्याण करना है। तो पांचवा जो बाबा ने पॉइंट बताया है इसमें, पांचवा जो स्मृति में रखने की बात कही बाबा ने, बड़ा कि मैं जीवन मुक्ति मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता हूँ, जिम्मेदार हूँ। तो जिम्मेदार आत्मा को कितना ध्यान रखना पड़ता है, तो ये स्मृति में रखा। और छठा, देह अभिमान की नुकसान तो बाबा ने बताया था, देह अभिमान को मिटाने की उपाय क्या है उसका ऊपर चिंतन किया। और सातवां जो चेकिंग का था कि मेरी चालन जो है कैसी है, अभी देवी है आसुरी है। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया। मैं मोलाई मस्ती में रहने वाली आत्मा हूँ। तो आज सारा दिन बाबा ने कहा कि मलाई मस्ती में रहना है और सदा हर्षित रहना। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बाबा की जो शक्तियां हैं वो ईश्वरीय माइक है, और बाकी जो शक्तियां, लौकिक शक्तियां ऐसी हैं, वो सब जिस्मानी है। तो हमें रूहानी माइक को धारण करना है, बाबा से शक्तियां लेनी है और मामेकम याद करनी है। और होशियार बच्चे जो होंगे उनकी निशानी ये है कि वो औरों को भी पढ़ाई कराएंगे, वो दूसरों को भी ज्ञान योग सिखाकर कल्याण करना है, बाबा ने कहा है। और बाबा ने आज पैगंबर का भी टाइटल दिया, कहा कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरों को मैसेज देते हैं, बाबा का सेवा करते हैं, वो पैगंबर। और साफ दिल रहना है, साफ दिल ही सदा हर्षित रहते हैं। और अपनी चेकिंग ये रखनी है कि बाबा ने कहा जो सच्ची दिल वाले हैं और पुरुषार्थ करते हैं वो स्कॉलरशिप पाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दिल को सच्ची दिल बनाना है और पुरुषार्थ करना है स्कॉलरशिप लेने के लिए, अपनी चेकिंग करते रहना और सर्विसेबल बनना। तो स्टूडेंट लाइफ ही बाबा ने कहा कि बेस्ट है, ये 21 जन्मों का फल देती है। तो इस चीज की भी हमें अटेंशन रखनी है। धारणा के लिए कि है कि बंधन में नहीं बनना है और खबरदार रहना है। खबरदार क्या रहना है कि बाप से जो हमें बेशुमार ज्ञान धन मिला है, उसकी स्वयं भी खुशी में रहना है, संशय बुद्धि बन के थकना नहीं है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देकर दूसरों को भी इस ज्ञान धन का दान देना है। और मुरलीधर की मुरली के गोप गोपियां बनना है, मोलाई मस्ती में रहना है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। आज का सम्मान था कि मैं मलाई मस्ती में रहने वाली आत्मा हूँ। और आज का जो पॉइंट था याद का, कि बाबा की याद में रहेंगे तो बुद्धि तो प्रधान बनेगी, पवित्र बनेंगे। और आज जो बाबा ने स्पेशल बोला कि बाप को याद कर रहे हैं या कुछ और भी याद आता है, तो बाप के साथ जो अपने संकल्प है उसकी भी बार बार चेकिंग की। ये चेकिंग का पॉइंट था। और ये चेकिंग का पॉइंट ये भी था कि कहीं मेरी मूड ऑफ तो नहीं हो जाती, है ना। तो बाबा ने आज ये भी कहा कि लून पानी नहीं होना, ये धारणा का पॉइंट है। और अपने आप को देखते भी रहना है और खुशी में रहना है, क्योंकि बाबा ने हमको इतना सारा ज्ञान का धन बाबा देता है। तो ये आज धारणा का पॉइंट था। और मतलब बाबा ने एक और चीज जो थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी थी आज, कि मतलब चेकिंग के लिए बाबा ने जैसे बोला ना कि नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत होती रहती है, लेकिन बाबा यही बोलते हैं कि अपना जो पुरुषार्थ है उसको नहीं छोड़ना, अपनी याद की यात्रा को नहीं छोड़ना। वो अपनी चेकिंग हम जितनी करते रहेंगे
उतना ही मतलब हम आगे बढ़ते रहेंगे। और बाबा ने एक और बात जो बोली कि जो बाहर रहने वाले हैं वो मतलब सेंटर पे रहने वालों से भी सीखे जा सकते हैं। और यही है कि पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि स्कॉलरशिप मिल रही है अभी और हमको लेनी है ना। और हमको एक तो स्थापना विनाश पालना का जो बोला, खुद भी उसके ऊपर अटेंशन रखना है। और फिर हमको अटेंशन रख के फिर सर्व को भी बाबा का संदेश देके और याद दिलाना है और देही अभिमानी बनाने की सेवा करनी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं मोलाई मस्ती में रहने वाली खुशनसीब आत्मा हूँ। और धारणा का पॉइंट लिया कि किसी भी बंधन में नहीं बंधना, स्वयं को स्वतंत्र बनाना है। सेवा का लिया कि हर एक भाई बहन का कल्याण करना है, समझाना है कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। स्मृति रखी कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है और खुशी में रहना है। चिंतन का पॉइंट लिया कि बाप द्वारा जो ज्ञान धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है, इस कमाई में कभी भी जो है संशय बुद्धि नहीं बनना। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि किसी भी बात में आज मेरी खुशी कम तो नहीं हुई। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलो सीमा बहन। ओम शांति जी। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं मौला की मौलाई में मस्त रहने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं। धारणा के लिए मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। सेवा अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पवित्र नई दुनिया स्थापन करने की। स्मृति में लिया सदा यही स्मृति रहे कि हम त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हैं और अपने 3 कर्तव्य स्थापना, पालना और विनाश को स्मृति में रखते हैं। चिंतन किया कि सदा बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी और इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। चेकिंग की कि कितना समय देही अभिमानी में स्थिति में रहते हैं, किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते, माया से गुटखा तो नहीं खाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 8 जनवरी 1982 के। सेकंड पार्ट है, लंदन ग्रुप के साथ अवैध बाप दादा की मुलाकात है। कल अनीता बहन ने बहुत सुंदर फर्स्ट पार्ट को रिवाइज कराया था। आज थोड़ा सा उसको रिकैप लेके फिर कंटिन्यू करते हैं। और बाबा ने लंदन ग्रुप के भाई बहन जो थे उनके साथ बात करते कि लंदन निवासी जो है बच्चे जो सेवा और दिलजान से अपना सहयोग और अपना प्रेम देते रहते हैं और देते रहेंगे भी, उन बच्चों की पुरुषार्थ बहुत अच्छी है। बाबा ने इस प्रकार कहा उनको। एक बहुत अच्छी गुह्य बात बताई थी कि जब उड़ते हैं तो फ्री है, जब फ्री हैं और स्वतंत्र हैं तो उड़ते रहते हैं, और जब किसी बंधन में होते तो नीचे आ जाते हैं। बाबा का इशारा सूक्ष्म धागों की तरफ है, मोह ममता के जो धागे हैं। तो इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी कि उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त और योग युक्त। लेकिन बाबा के जो ऐसे बच्चे हैं, जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो जो है सदा उड़ती कला के हैं, उड़ते ही रहते हैं। अगर कभी समय प्रमाण नीचे भी आते हैं तो नीचे जो दूसरी आत्माएं हैं, उन आत्माओं को हिम्मत और उल्लास दिलाने के लिए, उड़ाने के लिए सेवा प्रति नीचे आते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर महावाक्य लंदन निवासियों के प्रति कही थी बाबा ने कि बाबा के बच्चे सारे कमल पुष्प समान हैं, सेवा अर्थ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। क्योंकि लंदन से ही विदेश की
जो सेवाएं स्टार्ट हुई थी और उसके बाद लंदन से अन्य दूसरे देशों में जो है ये सेवाएं फैलती चली गई, इसलिए लंदन को बताया था कि ये तो जो है वृक्ष का फाउंडेशन है, और जब वृक्ष का फाउंडेशन मजबूत होता है तो सारी टहल टहनियाँ भी जो है मजबूत होती हैं। इसलिए फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना, और ये जिम्मेदारी आप बच्चों की है लंदन निवासियों से, जैसे ये हमारे लिए भी वही चीज़ है, भले वो लंदन के लिए कह रहे हो, कि सब हर एक के ऊपर विश्व की अपनी और से विश्व की सेवा की जिम्मेवारी है। बाबा ने कहा कि अभी जो जिम्मेवारी का ताज पहनते हैं कि भविष्य में फिर वो रतन जड़ीदार ताजधारी बनते हैं। और इस प्रकार बाबा ने कहा कि अभी तो जो है सब देह का भान छोड़ दिया, मेहनत नहीं करनी पड़ती, बच्चों में केवल सेवा 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 और बाप और सेवा, इसके अलावा कुछ भी नहीं सूझता। बाबा ने कहा कि सदा खुशी में नाचते रहते हैं, जो जिसने जिम्मेवारी का ताज पहना है, जो सेवा में लगा रहता है, वो हल्का बनाने वाला है। इसलिए बाबा ने बच्चों को जो है रूहानी सेवाधारी का टाइटल भी दिया था। सुबह नींद खुलते ही अमृत वेला से लेके रात तक सोने तक जो है बच्चों के दिमाग में जो बुद्धि में केवल सेवा सेवा ही रहते हैं। इस प्रकार जब आँख खुलने से बाबा से मिलन मनाया, फिर सेवा के क्षेत्र में गए तो वहां पर सेवा ही सेवा रही। तो कहने का भाव यह है कि जब सुबह आँख खुलने से लेकर रात के सोने तक बुद्धि में केवल सेवा ही रहेगी, तो ऐसे निरंतर योगी और निरंतर रूहानी सेवाधारी बन जाते हैं। भले कर्मणा सेवा भी करते हैं रूहानी सेवा के साथ साथ, तो उसमें भी जो है रूहानियत का बल भर देते हैं। तो जैसे वो लोग जब किचन में खाना बनाते हैं तो ब्रह्मा भोजन बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर रूहानियत होती है, बाबा की वाइब्रेशंस होती हैं। खाना हमारा शुद्ध बन जाता है, खाना जो है प्रसाद बन जाता है। तो इस प्रकार जो है स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी हुई है। आज बाबा ने जो कही थी कि विदेशों में बच्चों की लगन बहुत अच्छी है, याद और सेवा भी है, दोनों ही लगन बहुत अच्छी है। लेकिन बाबा ने छोटी सी बात कही, सिर्फ एक छोटी सी की माया जो है छोटे से रूप में भी आती है तो घबरा जाते हैं। और इस चिट चैट में बाबा बहुत बड़े खेल खेल में एक नई बात बताते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, काकरोच और चूहे से भी डर जाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ब्राह्मण बच्चे वो भी घबरा जाते हैं, अर्थात छोटे को बड़ा समझ लेते हैं। बाबा ने कहा कागज, ये माया की जो कागज है, जो समय प्रमाण हमारी जो परिस्थितियां आती हैं, ये कोई ज्यादा नहीं है, तो कागज के शेयर्स के समान है। इसलिए इनसे किसी भी प्रकार की घबराने आनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे माया से घबराते हैं वो फिर हमेशा उड़ नहीं सकते। इसलिए विदेशी बच्चों को बाबा ने कहा कि वे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे खेलना चाहिए। जब बुद्धि में ये रहे कि ये तो कागज का शेर है, फिर कागज शेर से डर नहीं लगता। और दो सबसे अच्छी बात बाबा ने बताई डबल विदेशियों के लिए, कि जो है वो नंबर 1 सीट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे धर्म के पर्दे के अंदर, डबल पर्दे के अंदर, एक तो उनका जो है दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, तीसरे जो है वो उन्होंने अपना साधारण स्वरूप का जो पर्दा धारण किया हुआ है, देह अभिमान का पर्दा, तो दोनों से हट के उन्होंने जो है बाबा को पहचाना। अपना जो है देह भान का जो पर्दा है उसे भी हटाया, और दूसरे धर्म का जो उनके अंदर एक संस्कार बैठा हुआ था कि हम जो है ये कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं, ये तो असंभव है, तो बाबा ने उस चीज को भी, असंभव को भी संभव कर दिया। तो इस प्रकार उन बच्चों ने, विदेशी बच्चों ने दो दो पर्दों को हटा के बाबा को जो है पहचान लिया, बाबा के बच्चे बन गए। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चे फास्ट लास्ट तो फास्ट हो, अर्थात नंबर 1 सीट ले सकते हो। केवल ये है कि आप व्यर्थ, वैसे तो इस मार्ग सहज है, लेकिन कभी कभी व्यर्थ संकल्पों को जब मिक्स कर लेते हैं तो वो सहज भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा कि इनसे भी जंप लगाओ और माया को परखने की आंख तेज करो। अक्सर क्या होता है, कोई बात होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसमें क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम है उसे रियल समझ लेते हैं, लेकिन रियल नहीं है, वो है तो कागज का शेयर, अर्थात मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। विदेशियों की, डबल विदेशियों की विशेषता करते बाबा ने कहा कि बस एक छोटी सी कमजोरी है। बाबा हंसते भी, मजाक मजाक में सारी बातें कह देते हैं, कहते हैं कि कागज का शेर है, रियल नहीं समझते, और इस बात पर हंसते हैं। लेकिन बाबा के जो बच्चे होते हैं चेक करते हैं और अपने आप को चेंज भी कर लेते हैं। उस समय जो बाबा ने कहा कभी कभी जो है घबराने के कारण
नीचे आ जाते हैं। नीचे आ गए अर्थात अपनी स्थिति से नीचे हो गए, क्योंकि जब कोई परिस्थिति आती है तो ऊपर नीचे की स्थिति बन ही जाती है। जब नीचे आई तो फिर मेहनत करने के लिए, ऊपर जाने के लिए फिर मेहनत करने पड़ती है, अर्थात मेहनत का अनुभव होता है। लेकिन जब उड़ती कला में होते हैं, सहज भाव होता है, तो वो हल्के हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप के भी बने, अधिकारी आत्मा भी बने, खजानों के, घर के, राज्य के मालिक भी बने। जब सारी चीजें मिल गई है तो अब तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। कोई भी बात हो, खेल को खेल की तरह देखो और हंसते रहो। अरे बहुत अच्छी बात बाबा ने जो बताई है आज के महावाक्यों में, कि बच्चों के अंदर जो है लास्ट ऑफ फास्ट के संस्कार हैं। क्योंकि विदेशों में पहले जो होते थे फंसने के संस्कार होते थे, क्योंकि वहाँ का रहन सहन कुछ इस तरह उनकी वृत्ति बनी हुई थी कि एक में फंसे, फिर एक से निकले दूसरे में फंस गए, दूसरे से निकले तीसरे में फंस गए। वो एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे, दूसरे से तीसरे पिंजरे में जो है फंसते रहते थे। ऐसे उनके फंसने के संस्कार थे। लेकिन बाबा का बनने के बाद सारे पिंजरे उन्होंने जो है तोड़ दिए। अब सिर्फ एक बाप, और बाप के सिवाय उनकी बुद्धि में कुछ नहीं था। ये हुए फास्ट जाने के संस्कार। और हम बच्चों के लिए जो धारणा की जो सबसे बड़ी बात ये बताई थी, कोई भी बात हो, कैसी भी बड़ी बात हो, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, बल्कि बड़े को छोटा बनाओ। क्योंकि समय से संगम युग समय, कल्याणकारी युग है। जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो इससे भी अच्छा होगा। इसलिए किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाने चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए। इन बातों में जो है, व्यर्थ की बातों में अपनी बुद्धि को ज्यादा मत चलाओ। तो इसलिए आपका हर संकट बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट। इस प्रकार बाबा ने जो है बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए हैं। अब आज के महावाक्य को हम जो है विस्तार से शेयर करते हैं। ओम शांति। लंदन ग्रुप के साथ जो है अवैध बाप दादा की मुलाकात। अति मीठे, अति प्यारे बाप दादा बोले। बाप दादा भी बच्चों के, सिर्फ लंदन नहीं, सभी बच्चों की सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। विदेश में लगन अच्छी है, याद की भी और सेवा की भी, दोनों की लगन अच्छी है। सिर्फ एक बात है कि माया के छोटे रूप से घबराते जलती है। जैसे यहाँ इंडिया में कई ब्राह्मण जो हैं वो चूहों से, काकचोर से घबराते हैं, तो सिर्फ विदेशी बच्चे इससे घबरा जाते हैं। बाबा का कहने का भाव कि छोटी छोटी परिस्थिति आती है, एकदम उसमें जो है हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए तो क्यों हुआ। तो ये छोटे छोटे स्थिति में जो है छोटे को बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। कागज के शेर को सच्चा शेर समझ लेते हैं। जितनी लगन है ना, उतना घबराने के संस्कार थोड़ा सा मैदान पर आ जाते हैं। तो विदेशी बच्चों को माया से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे खेलना चाहिए। कागज के शेर से खेलना होता है या घबराना होता है? खिलौना तो हो गया ना, तो खिलौने से घबराने वाले को क्या कहेंगे? जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से डबल विदेशी सभी नंबर 1 सीट ले सकते हो। क्योंकि दूसरे धर्म के पर्दे के अंदर, डबल पर्दे के अंदर बाप को पहचान लिया है। एक तो साधारण स्वरूप का पर्दा, और दूसरा धर्म का भी पर्दा है। भारतवासियों को तो एक ही पर्दे को जानना होता है, लेकिन विदेशी बच्चे दोनों पर्दे के अंदर जानने वाले होते हैं। हिम्मत वाले भी बहुत हैं, असंभव को संभव भी किया है। जो क्रिश्चियन या अन्य धर्म वाले समझते हैं कि हमारे धर्म वाले ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं, ये तो असंभव है, तो ऐसे बच्चों ने असंभव को भी संभव किया है। जानने में भी होशियार, मानने में भी होशियार है, दोनों में नंबर 1 हो। बाकी चल करके जो है चूहा आता है तो घबरा आ जाते हैं, अर्थात कोई भी छोटी सी परिस्थिति आई घबरा गई। है तो सहज मार्ग, लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी जंप लगाओ। माया को परखने की आंख तेज करो। मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, कागज को रियल समझ लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। नहीं तो डबल विदेशियों की विशेषता भी बहुत है, ये तो सिर्फ एक छोटी सी कमजोरी है बस। फिर अपने ऊपर हंसते भी बहुत हैं। जब जान लेते हैं कि ये कागज का शेर है, रियल नहीं है, तो फिर हंसते ही है ना।
चेक भी करते हैं, चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन उस समय घबराने के कारण नीचे आ जाते हैं या बीच में आ जाते हैं, फिर ऊपर जाने के लिए मेहनत करते हैं। तो सहज के बजाय मेहनत का अनुभव होता है। वैसे जरा भी मेहनत नहीं है। बाप के बने, अधिकारी आत्मा बने, खजाने के, घर के, राज्य के मालिक बने, और फिर चाहिए क्या? तो अब क्या करेंगे? घबराने के संस्कारों को यहीं छोड़कर जाना। समझा? बाप दादा भी खेल देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, इसलिए बच्चे गहराई में भी जाते हैं, लेकिन गहराई के साथ साथ कई कई घबराते भी हैं। लास्ट और फास्ट के भी संस्कार हैं। पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे, और अब फास्ट जाने के संस्कार हैं। एक में नहीं फंसते, लेकिन अनेकों में फंस जाते हैं। एक ही लाइफ में कितने पिंजरे होते हैं। एक पिंजरे से निकले दूसरे में फंसते हैं, दूसरे से निकलते तीसरे में फंसते हैं। जो जितना ही फंसने के संस्कार थे, उतना ही अब फास्ट जाने के संस्कार है। सिर्फ एक बात है, समझानी थी बाबा ने, कि छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा नहीं बनाओ। ये भी होता है क्या? ये क्वेश्चन नहीं, ये क्या हुआ, ऐसे भी होता है क्या? इसके बजाय बुद्धि मेरे, जो होता है कल्याणकारी है। ये क्वेश्चंस खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली अनुभव नहीं करते। क्वेश्चन मार्क ज्यादा होते हैं तो मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ। ये बाबा ने हम बच्चों के लिए होमवर्क दिया। मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगाओ। क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज को छोड़कर मुश्किल क्यों अपनाते हो? उसमें तो एनर्जी वेस्ट है, और फुल स्टॉप में लाइफ ही बेस्ट हो जाएगी। वहां वेस्ट, यहाँ बेस्ट। तो क्या करना? अब वेस्ट नहीं करना, बल्कि हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट। अच्छा, ओम शांति। आगे लंदन निवासियों के साथ साथ बाबा की रूह रिहान हो गई कि याद प्यार दे रहे हैं। लंदन के सभी सिकी लदे बच्चों को बाप दादा का पद्मा पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। साकार में मधुबन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों को सम्मुख देखते हैं। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, अब एक एक का क्या नाम लें? जो भी सभी हैं, अपना नाम अपने आप ले लें। सभी सहयोगी आत्माएं हैं। सभी बेफिक्रपन फकुर में रहना, क्योंकि सबका साथी स्वयं बाप है। अच्छा, सभी को याद प्यार स्वीकार। हम बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत दिलवजी और प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। बहुत धारणा के पॉइंट बाबा ने बचाए हैं हम बच्चों के लिए, लंदन वासियों के लिए नहीं, हमारे लिए भी हैं ये। तो बाबा को याद करके अब आज के प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न, रानी बहन, रितु बहन तो है नहीं, सुरेश बहन और रूमी बहन। विदेशी बच्चों के प्रति बाप दादा ने याद और सेवा में उनकी तारीफ भी की, लेकिन एक छोटी सी कमजोरी भी बता दी, उसको स्पष्ट करें। ओम शांति। और रानी है क्या? रानी बहन और रितु बहन? रीतू बहन हाँ नहीं जी। है, रानी बहन रूमी बहन दोनों हैं। ठीक। आप बोल दीजिए सुरेश बहन, बाद में मैं बोल लूंगी। ठीक, थैंक यू जी। बहुत सुंदर मुरली आपने हमारे आगे, जैसे कहते हैं ना, माँ बहुत अच्छा खाना बना के बच्चों के आगे परोसती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। आज भाई साहब आपने भी बहुत अच्छे महावाक्य हमारे आगे इतने बड़े प्यार से हमें सुनाया, और बाबा के महावाक्यों को आपने हमारे आगे रखा। बहुत बहुत
सुंदर आपने सुनाया और अच्छे से दिल व जान में हमारे भी घुस गया। बाबा ने आज विदेशियों की बहुत महिमा की है। बाबा खुश भी हुए। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ लंदन वाले नहीं, सभी को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। और विदेशियों की लगन भी बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा कि इतनी लगन वाले हैं, उनकी याद भी और सेवा भी दोनों अच्छी है। सिर्फ एक छोटी सी बात से घबरा जाते हैं। कहते हैं ना कि 100% नंबर लेने वाला भी एक पेपर में थोड़ा सा नीचे रह जाता है तो उसकी कंपार्टमेंट बोलते हैं वो आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा ना हो, माया के छोटे से रूप से नहीं घबराना। माया तो आती है, कागज का शेर है, तो उस शेर को हम असली थोड़ी समझ बैठेंगे। अगर असली समझेंगे तो फिर तो हमारा पेपर में पास नहीं होंगे। तो बाबा ने फिर एक एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे इंडिया वाले कई ब्राह्मण होते हैं जो छोटी सी चीज से भी घबरा जाते हैं, बड़ा पहाड़ पार कर जाते हैं, लेकिन चूहे और कॉकरोच से घबरा जाते हैं। तो इतना छोटा दिल बाबा कहते हैं नहीं होना चाहिए, ना इंडिया वालों का ना विदेशियों का। और छोटे को बड़ा नहीं समझना, छोटे को छोटा ही समझना है, घबराना नहीं। इसलिए जितनी लगन है उतना घबराने के संस्कार तो फिर थोड़ा सा मैदान पर आ गए तो फिर बाबा ने कहा रिजल्ट तो बता ही दिए। ओम शांति। अब रोमी बहन आप सुनाओ। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। बाबा ने आज लंदन निवासियों की, बाबा बच्चों को मिल रहे थे और उनकी बहुत ही महिमा की बाबा ने, और उन्होंने बताया कि ये जो लंदन वासी हैं बच्चे, वो सेवा भी और योग भी बहुत दिल से करते हैं, बाबा को याद भी दिल से करते हैं और सेवा भी वो बच्चे दिल से करते हैं। बाबा ने उनकी कल भी विशेषता बताई थी। ये बच्चे रूहानी सेवादारी होते हैं, बंधन मुक्त होते हैं, योग युक्त होते हैं, न्यारे प्यारे होते हैं, देह और देह की बांध से। लेकिन कुछ ब्राह्मण बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी सी परिस्थिति आती है उसमें भी घबरा जाते हैं, उसको बड़ा रूप दे देते हैं, तो उसमें घबरा जाते हैं। और ये बहुत नॉर्मल है परिस्थिति। कोई भी ब्राह्मण, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आती है ना, तो पहले तो इंसान जरूर हिलता है, लेकिन साथ में ही जब याद आती है ना, बाबा को याद करते हैं, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ बाबा है, तो तब वो परिस्थिति जब बाबा को साथ लेते हैं, उनकी श्रीमत को फॉलो करते हैं, उनकी श्रीमत को याद करते हैं, तो समझ आती है कि ये परिस्थिति तो कोई इतनी बड़ी परिस्थिति है ही नहीं जिसके लिए मैं घबरा रहा हूँ। ये परिस्थिति तो मुझे दिख रही है, लेकिन है क्या, कागज का शेर है। तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे, क्योंकि वो शक्तिवान बाप का साथ पकड़ते हैं ना, तो वो शक्ति अपने में आ जाती है। तो बाबा वो शक्ति देते हैं, तब वो कागज का शेर नजर आता है, नहीं तो पहले तो वो परिस्थिति घबराती ही है। एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो भी जब छोटा होता है ना, तो माँ उसे बोलती है कम घर से बाहर मत जाना, वो बाहर कुत्ता है ना, वो तुझे खा जाएगा, वो तुझे काट लेगा। लेकिन जो ही वो बड़ा होता है ना, थोड़ा सा 5-6 साल का, उसको समझ आती है, वो क्या करता है, बाहर जाता है, कुत्ते को ही पकड़ के अंदर ले आता है, वो मेरा अब दोस्त बन गया, फिर वो उससे डरता नहीं है। ऐसे ही, और ये तो एक एग्जाम्पल था, मतलब जब हमको समझ आती है ना, तब हम परिस्थिति को शेर समझ पाते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन, रोमी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी अनीता कालरा बहन, बलविंदर बहन, रजनी बहन, मीतू बहन तो है नहीं। डबल विदेशी सभी नंबर 1 सीट ले सकते हैं, स्पष्ट करें इस बात को। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मूल्य सुनाई आपने। बाबा ये कह रहे हैं, जैसे कि बहनों ने भी बताया, कि छोटी सी जो प्रॉब्लम है उसको बाबा ने कहा कागज के शेर को सच्चा शेर नहीं समझना है, परिस्थिति से घबराना नहीं है। बाबा ने बताया कि बड़ी बात को छोटा करना है, छोटी को बड़ा नहीं करना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि डबल विदेशी जो है ना, सभी नंबर 1 सीट ले सकते हैं। उसका रीजन बाबा ने बताया, क्योंकि क्या है कि जो भारतवासी है ना, उनके लिए यहाँ मुश्किल नहीं है। हम धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में फिर भी जानते थे, है ना। और हमारे जो संस्कार हैं वो एकदम डिफरेंट है। हम धर्म की तरफ, और जैसे बचपन से ही हमें ऐसी पालना मिलती है कि हम परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान रहता है, पाठ पूजा करते हैं। लेकिन जो डबल विदेशी है ना, एक तो वो क्रिश्चियन धर्म के, दूसरा उनका उनका खान पान रहन सहन सब एकदम डिफरेंट। तो बाबा ने वही कहा कि इतने डबल पर्दा, बाबा ने बोला धर्म का भी और दूसरा पर्दा भी, फिर भी बाबा को पहचान लिया। और बाबा ने कहा कि ये एक तो साधारण स्वरूप का पर्दा हो गया और दूसरा धर्म का पर्दा हो गया। तो उनके लिए बाबा ने कहा कि बहुत ही मतलब इजी है कि नंबर 1 वो ले सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत पावर है। बाबा उनको कितना मोटिवेट कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि ये जो हिम्मत है ना, अगर रखते हैं तो असंभव बात भी संभव हो जाती है। उसके लिए बाबा ने उनको इस प्रकार समझाया है कि वो नंबर 1 ले सकते हैं और बहुत होशियार है। बाबा ने उनको बहुत मोटिवेट किया है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू नीता बहन। तो ये नीता जी ने बताया कि जो विदेशी बच्चे होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी बाबा ने बोला वो इतनी मेहनत करते हैं कि नंबर 1 की सीट ले सकते हैं। बाबा ने कहा कि जो विदेशी है ना, उनमें संस्कार ये बड़े अच्छे होते हैं कि जिस चीज को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से और पूरा फॉलो करते हैं। मतलब उनमें लगन होती है तो पूरे लगन से 100% करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा कि मतलब भारत में तो फिर भी है ना कि हम धर्म कर्म कांड बचपन से देखते आते हैं, हर घर में भगवान की पूजा होती है, मंदिर गुरुद्वारे कोई ना कोई जाता रहता है, तो हमारे लिए तो इजी था। पर बाबा ने बोला कि विदेशी बच्चों के लिए तो मतलब एक तो धर्म, दूसरा एक देश पराया ऐसा कि वहां तो कोई ऐसी वाइब्रेशन नहीं है कि लोग सुबह उठ के मंदिर जा रहे हैं, कोई ऐसी आवाज भी नहीं आती ना। यहाँ तो हम बचपन से देखते हैं। तो बाबा ने बोला ये जो विदेशी बच्चे हैं, इन्होंने जो है ना भगवान को पहचाना है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है उनको। मतलब जैसे बाबा का जब साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने कहा उनके लिए तो दो दो पर्दे हैं, एक धर्म का पर्दा और एक साधारण रूप का पर्दा। विदेशी बच्चों ने दोनों बच्चों को मतलब दोनों पर्दों को हटा के अपने हिम्मत वाले बने हैं कि असंभव को भी संभव कर दिया। ब्राह्मण बनना बहुत बड़ी बात है ना। चलो हमारे लिए तो फिर भी इजी है, हम तो बचपन से ज्ञान भी सुनते, मतलब घर में भी पूजा पाठ अर्चना होती है ना। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे भी नंबर 1 सीट ले सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि वो हर काम असंभव का वही संभव कर देते हैं, होशियार होते हैं, नंबर 1 बच्चे ले सकते हैं वो। ओम शांति। बहुत सुंदर, शुक्रिया। डबल पर्दा बोला बाबा ने। हमारे यहाँ पे जैसे अभी सब दोनों बहनों ने भी क्लियर किया है, हम सब ने ग्रंथ वगैरह सब पढ़े हुए हैं, हमें सब पता होता है, मगर उनका बिल्कुल डिफरेंट है। पर जाते वो भी हैं, चर्च में जाते हैं, मगर ये चीजें उनके लिए बिल्कुल अलग हैं और इसको समझना और भी अलग बात होती है। उनका खान पान, नॉन वेज के बिना वो रह नहीं सकते, ड्रिंक के बिना वो रह नहीं सकते, उसका त्याग करना ये और बड़ी बात। और उससे बड़ी बात, बाबा को पहचाना। हम भारतवासी देखिए कितने हैं, कितनों ने पहचाना बाबा को, मगर वो वहां विदेश में रहते हुए भी। तो ये बहुत बड़ी डबल पर्दा कहा, हिम्मत की बात है ये, उसको मानना, फिर पहचान के फिर मानना और उसको करना। और वो दृढ़ निश्चय बहुत होते हैं, अगर उन्होंने कहा है करना है तो करना है, ईमानदारी से करते हैं हर चीज। अगर गलत भी हो गया ना तो भी ईमानदारी से बता देते हैं, वो डरते नहीं है, छुपाते नहीं है, बिल्कुल कहेंगे।
बाबा के साथ कई बार बात करते थे चिट चैट कि हम कंपेनियन के बिना नहीं रह सकते। तभी तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा कंपेनियन हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं इतनी हिम्मत रखी उन्होंने। और जहाँ पे सारे ही क्रिश्चियन उस धर्म को मानने वाले हैं और उसके बिना उनके अलावा खुद को उस हिसाब से ढालना और करना, ये और भी बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उनके अंदर हिम्मत भी है, निश्चय भी है, दृढ़ता भी है, और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी भी है उनके अंदर, और बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। क्योंकि अभी जब हम जाते हैं तो रजनी दीदी बता रही थी कि फॉरेनर्स इतने अच्छे से बाबा की मुरली का मंथन करके उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं, जो कि हम लोग भी नहीं कर पाते। तो बहुत सुंदर ढंग से वो करते हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर बहुत, इसीलिए बाबा ने कहा कि नंबर 1 आ जाते हैं वो। तो वो आ सकते हैं नंबर 1। तो इसीलिए बाबा ने उनका, जैसे अभी नीता बहन ने भी कहा, हिम्मत और उत्साह भी बढ़ाई बाबा ने ऐसे कह के, और प्रैक्टिकली भी वो ऐसे ही कर पाते हैं। क्योंकि अभी आज मैं क्लास भी सुन रही थी तो रशिया वालों का चल रहा था, तो वो तो सुबह शाम रात नॉन वेज खाते हैं। जब वो फॉलोअर बने तो उसके बाप ने कहा कि तुम, अगर वो नॉन वेज नहीं खाएगी तो मेरी बेटी मर जाएगी, सिर्फ गाजर थोड़ा ही खाती रहेगी। तो उन्होंने वो सारा करके दिखाया है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उनकी हिम्मत को देखते हुए बाबा ने कहा कि ये फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, रजनी बहन, अनिता बहन, बहुत सुंदर। सही बात है, दूसरे धर्म की आत्माएं इसलिए जो है सम्मान्य हो गई हमारे लिए, तो कि अपने धर्म से निकल के अपने धर्म की बेड़ियों को तोड़ के इस धर्म को, सनातन धर्म को अपनाना कोई हल्का छोटा मोटा काम नहीं है। ये इस धर्म की आत्मा है, इसीलिए उन्होंने इसको स्वीकार किया है। बहुत सुंदर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अर्चना बहन, रमनी भाई और सुमन टंडन बहन से। डबल विदेशियों की विशेषता तो बहुत है, सिर्फ एक छोटी सी कमजोरी है, वो कौन सी? ओम शांति। अभी तो सारी विशेषताएं बता दी डबल विदेशियों की, है ना, क्योंकि वो असंभव को भी संभव करने में होशियार होते हैं। लेकिन थोड़ी सी माया चुईया, जैसे आज बाबा ने कहा था ना, मस्त चुईया है, तो वो आ जाता है तो वो घबरा जाता है, छोटे सा चूहा समान। कोई व्यर्थ संकल्प जब आ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको डर लगता है श्रीमत करने के लिए। वो इतने पॉजिटिव, हमने देखा है कि विदेशियों के अंदर पॉजिटिविटी बहुत होती है। लेकिन अगर कोई व्यर्थ आ गया, चिंता आ गई, तो जैसे हम लोग देखते सुनते भी हैं कि डिप्रेशन का रेट अमेरिका में सबसे ज्यादा है। तो व्यर्थ संकल्पों, नेगेटिविटी को वो मतलब बेयर नहीं कर पाते। तो यही बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों को जब मिक्सचैरिटी हो जाती है तो सहज भी मुश्किल हो जाता है। तो माया, बाबा ने इसकी जो विधि बताई कि इस माया को परखने की जो आंख है उसको तेज करो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और जो पेपर टाइगर है उसको रियल का टाइगर समझ जाते हैं। बाबा ने कहा यही एक कमजोरी है जिसको उनको ओवरकम करना है। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा कि मतलब चेक करके चेंज करना है। क्योंकि होता तो मतलब जैसे कॉकरोच वगैरह को देख के भारत के लोग डर जाते हैं, ऐसे ये छोटी सी चीज है, इसको देख के विदेशी डर जाते हैं। बस इसको माया की परखने की शक्ति को तेज करेंगे तो इस व्याधि जो कमजोरी है इसको भी ओवरकम कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। जी ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा है कि हमारी कमजोरी तो थोड़ी सी होती है, कुछ किसी के पास भी, क्योंकि हम सब विशेष आत्माएं हैं, विशेषता तो सब में है, और डबल विदेशियों में भी है, और भगवान का बना तो विशेष आत्मा है ही। तो इसलिए विशेषताओं के साथ कमजोरी जो थोड़ी सी है, जैसे अभी सर्दी शुरू हुआ, थोड़ा सा कोई छोटा सा भी होल होता है ना, कहीं गैप होता है, तो उसमें सर्दी कितना जोर से आता है अंदर। तो इसलिए ऐसे ही माया भी घुस जाती है हमारे पुरुषार्थों को कमजोर करने के लिए। तो है घबराना, तो घबराना नहीं है, क्योंकि
घबरा क्यों जाते हैं ना, छोटा चीज होता है उसे बड़ा कर देते हैं। और उसे घबराने के लिए बाबा ने इसमें युक्ति बताई कि आपको क्या करना है ना, शेर खेलना है, माया आया ना, उसे तो खेलना है, खेलते खेलते उसको हराना है। तो बाबा ने यही बताया कि फुल स्टॉप लगाओ, क्वेश्चन मात्रा में मत जाओ, जो हुआ जैसे हुआ कल्याण है। तो इसीलिए क्वेश्चन लगाओ, माया को पेपर टाइगर समझो। और कितने सारे हमने असंभव को संभव किया है। तो ये कॉन्फिडेंस है, अपने स्मृति में लाके आगे बढ़ो। इसलिए कमजोरी को कमजोरी रहने मत दो, ये कमजोरी है, सब में है। तो हम सबको ही उपाय अपनाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने उनमें एक कमजोरी बताई, डबल विदेशियों में नहीं, वो कमजोरी हम सब में ही है कि माया के छोटे रूप से जल्दी ही घबरा जाते हैं, छोटे को जो है बड़ा समझ लेते हैं और एक बात के बारे में सोच सोच कर जो है उसको बड़ा पहाड़ बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, कागज का शेर है, इसको खिलौना समझकर जो है मतलब उसको खेलना है और माया से जो है वो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और जो है यही सोचना है कि बात आई तो तुरंत यही सोचें कि बाबा जो है मेरे साथ है, जो होता है वो कल्याणकारी है और उसको जो है फौरन जो है फुल स्टॉप लगा दें। और उस फिर जो है उसके बाद उसको ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित होकर जो है उसको अच्छी तरह सोचें और हर संकल्प हर सेकंड जो है वो बेस्ट है। तो जो है निरंतर अपनी सेवा में बिजी रहें, बाप के साथ कंबाइंड रहें और मन को जो है वो निरंतर ज्ञान के चिंतन में बिजी रखें। तो ये सब जो कमजोरी है वो बिल्कुल भाग जाएगी और माया से जो है बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, रमणी भाई, सुमन बहन, बहुत सुंदर, शुक्रिया बाबा। हमारा अगला क्वेश्चन है सुमन बहन, वनीता बहन, आशना बहन और अनीता बहन से। बाप दादा डबल विदेशियों के खेल देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, क्यों? ओम शांति। बाबा डबल विदेशियों के खेल देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। अब बाबा जो है वो कहते हैं कि बाबा ने कहा कि कई बार जो डबल विदेशी बच्चे जो है ना, वो वही जैसे सब बार बार वही बाबा एग्जाम्पल दे रहा है कि डबल विदेशी बच्चे जो है कागज के शेर को देखकर घबराने लग जाते हैं। कागज का शेर मतलब वही परिस्थितियां आती हैं, कभी माया आ गई, कभी व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं दिमाग में, कभी क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, परिस्थिति ऐसी नीचे आ जाती है, तो वो कागज का शेर ही है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि कागज के शेर को देख घबराने लग जाते हैं, जबकि कागज के शेर से खेलना होता है, घबराना थोड़ा होता है उसको देख के। बाबा तो ये चाहते ही नहीं है ना कि उनके बच्चे कागज के शेर को देख के, परिस्थिति को देख के नीचे आ जाएं या माया से दूर रहे। बाबा तो यही चाहता है कि ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान ही बन जाए बच्चे, कि परिस्थिति से घबराए नहीं, परिस्थिति नीचे आए नहीं, ऊपर ही रहे। तो वह तो बाबा ने कहा खिलौना है कागज का शेर। तो बाबा ने डबल विदेशियों की तारीफ भी की कि बहुत हिम्मत वाले हैं, असंभव को भी संभव करने में होशियार हैं, बाकी माया छुए से घबरा जाते हैं कभी कभी। तो व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से बाबा ने कहा कि सहज भी जो चीज है वो भी मुश्किल हो जाती है। डबल विदेशियों में गहराई के साथ साथ बाबा ने कहा कि घबराने के संस्कार भी हैं। वैसे तो बहुत गहराई में जाते हैं, उनकी तारीफ भी बाबा बहुत करता है। जो लास्ट सो फास्ट भी के भी संस्कार उनमें ही हैं। तो बाबा ने कहा कि विशेष फंसने के संस्कार भी हैं, क्योंकि जैसे वहां का कल्चर है। बाबा ने कहा कि पास जाने के संस्कार भी हैं और फंसने के संस्कार भी हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि ये चीजें देखकर बाबा को हंसी आती है, मगर बाबा ने कहा कि सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि छोटी सी चीज को बड़ा नहीं बनाना। कि ड्रामा को याद रखें कि ड्रामा बना बनाया कल्याणकारी है, तो बड़े को छोटा बनाना है, छोटे को बड़ा कभी नहीं बनाना, क्वेश्चन मार्क में कभी नहीं आना, बल्कि इसके बजाय कल्याणकारी समझ के क्वेश्चन को खत्म करना है, फुल स्टॉप लगाना है। बुद्धि में क्वेश्चंस को
लगाना ही नहीं है, जिससे कि एनर्जी वेस्ट हो नहीं। फुल स्टॉप सहज लगाना है, और जो है फुल स्टॉप लगाने में ही लाइफ ही बेस्ट हो जाएगी। बाबा ने ये कहा, एनर्जी वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी है। हर संकल्प भी बेस्ट हो और हर सेकंड भी बेस्ट भी हो। यही सब चीजें बाबा ने उनके बारे में कही, जिसको देख देख के बाबा को हंसी आती। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा बता रहे थे कि नॉर्मली पूरी मुरली में यही है कि एक कमी आ जाती है कि बड़ी बात को छोटा, मतलब कई बार क्या होता है ना कि पूरा हाथ ही चला जाता है और पूंछ रह जाती है। उस पूंछ को निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो थोड़ी बाबा भी हमारी स्थिति, या बात तो लंदन वालों से कर रहा था, लेकिन ये हम सबकी स्थिति है कि जो परिस्थिति रूपी हाथी होता है ना, उसको तो पार कर लेते हैं, नेगेटिव पार हो जाता है, सब पार हो जाता है, लेकिन जो ये पूंछ रह जाती है ना व्यर्थ संकल्पों की, उसमें फंस जाता है। तो कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि छोटे रूप को जो हम बड़ा कर देते हैं, तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स कर सकते हैं। जैसे जब खुद को ईष्ट समझेंगे, अनुभवी समझेंगे या वानप्रस्थ समझेंगे, तो ये छोटी बात बड़ी नहीं लगेगी। ये जहां तक लगता है कि अभी तक जब ज्ञान में बेबीज होते हैं, जब छोटे होते हैं ना, गहराई में जाने की आदत होती है, लेकिन जो ये घबरा घबरा जाते हैं, जैसे बाबा ने बोला ना कि कॉकरोच को देख के घबरा जाते हैं, चूही को देख के घबरा जाते हैं। तो फिर जब खुद को अनुभवी समझेंगे, ईश समझेंगे, जब ये समझते हैं ना कि हम तो अभी आए हैं, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, तो वो चीज हमें घबराहट अंदर लेकर आती है। फिर सेकंड पॉइंट जो मुझे लगा कि जितना अंतर्मुखी होंगे ना, उतना ही शक्ति आएगी। तो ये जो छोटी बात है वो बड़ी नहीं लगेगी। अंतर्मुखी इस चीज में बहुत हेल्प होती है। लाइक मैंने खुद फील किया है कि जब हम बाबा के साथ अंतर्मुखी होके बाबा की याद में जाते हैं, उस अंतर्मुखता की गुफा में, तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं, फिर बड़ी चीजें भी छोटी लगने लगती हैं। अब फिर एक बात समझ में आई कि जितना साइलेंस होगी ना, उतनी घबराहट कम होगी, क्योंकि जितना साइलेंस में होंगे उतना ही आत्मा की गहराई में जाएंगे। और जितना बात कर, ये चीज मुझ में भी है कि बात ज्यादा हो जाती है या वैसे हो जाती है। तो ये चीज समझ में आई कि ये जो छोटे रूप को बड़ा करने की आदत है ना कहीं कोई ना कोई शक्ति कम है, जिसी की वजह से हो रहा है। तो एक बात समझ में आई कि जब हम ऐसे से सम्मान लेते हैं कि मैं शिव शक्ति हूँ, या जैसे कई बार मैं अपने एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करती हूँ। कई बार क्या होता है कि सेंटर से निकल रहे होते हैं ना, तो कुत्ते से डर लगता है। मतलब मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, चाहे रोज आते जाते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है। तो एक बार मोनू भाई जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला, आशना बहन आप शिव शक्ति हो और जरा से कुत्ते से डर डर रही हो। पता नहीं क्या हुआ, जोश आया या क्या हुआ, वही कुत्ता चल साथ साथ चल रहा था, लेकिन जब उसकी स्मृति थी ना कि मैं शिव शक्ति हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो पार हो गया। चाहे कोई भी साथ नहीं था, बाबा को कम लगती है, लेकिन ये छोटे रूप को बड़े रूप, मतलब ये छोटा रूप है ना, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जब हम ये सम्मान लेंगे ना, इष्ट है, अनुभवी है, वानप्रस्थ है, तो इसमें फिर हम उस चीज को पार कर पाएंगे, जो मुझे थोड़ा सा लगा। थैंक यू। ओम शांति। विनीता बहन थी अभी? विनीता बहन बोलिए। लगता है विनीता बहन की नेट प्रॉब्लम हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक। विजय भाई, प्रीति बहन और रेणु बहन, फंसने के संस्कारों से निकलने के लिए बाप दादा ने कौन सी विधि बताई? विजय भाई भी नहीं है, प्रीति बहन भी नहीं है, रेणु बहन भी। इस क्वेश्चन को बोनस मार्क्स में कौन लेगा?
ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो खेल होता है ना उसको हंसते हंसते देखना होता है, उसके उसमें फंसना नहीं होता। तो बाबा ने कहा है कि बाप दादा भी खेल देख रहे हैं और बच्चे भी गहराई में जाते हैं, लेकिन गहराई के साथ साथ घबराते भी हैं। तो इसमें बाबा ने कहा कि लास्ट सो फास्ट के भी संस्कार हैं, क्योंकि जो लास्ट में आता है ना थोड़ी देर से, तो उनको लगता है कि हम बहुत लेट आए हैं तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना है, तो उसमें उनमें हिम्मत आ जाती है पुरुषार्थ करने की। तो इसमें यही बाबा बता रहे हैं कि पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे। किसी वो मतलब वहां पे जैसे एक से रिलेशन, फिर दूसरे तीसरे चौथे, ऐसे मतलब काफी वहां पे ऐसा रहता है। तो उसी के बारे में बाबा शायद बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि या संस्कारों में भी फंस जाते हैं हम, हमारा एक संस्कार कभी आता है कभी दूसरा आता है। तो बाबा ने कहा कि ये जो फंसने के संस्कार है ना, वो तो है कि जैसे एक पिंजरे में पंछी कैद है ना। हम जब पहले आए यहाँ पे, पहली बार हमें पता चला कि मैं तो एक आत्मा हूँ और मैं एक आजाद पंछी हूँ, और योग किया, देह से बाहर निकलना आया, तो ऐसे सचमुच लगा ना कि पिंजरे में कैद थे, इस देह रूपी पिंजरे में। तो वही बाबा यहाँ बता रहे हैं कि एक संस्कार छोड़ के दूसरे संस्कार में अभी भी फंसते हो तो पिंजरे में कैद ही हुए ना, फिर उड़ता पंछी तो नहीं बने। तो वही बाबा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि छोटी सी चीज को बड़ा नहीं बनाना, बड़ी चीज को छोटा बनाना है। तो इसमें ही हमारा कल्याण है। बाबा कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं उठाओ, फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। और बाबा हमेशा कहते हैं बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो। अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि क्यों क्या के क्वेश्चन में जाते हैं फिर तो बात बढ़ती जाती है। ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, ये वो कितना दादी बोलती है ना, 5 का जो है ना, ये बहुत परेशान करते हैं। तो इस क्यों क्या के हमें नहीं जाना है, अपने आप को पिंजरे से में कैद नहीं करना है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। सुमन बहन, आशना बहन का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। किसी ने और अपना कोई पॉइंट शेयर करना है तो उसका स्वागत है, नहीं तो फिर बाबा का गीत लगाता हूँ मैं। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार हो गई साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर झलकाया, निराकार हो गई साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। कल्प कल्प
ब्रह्मा तन लेकर आधा। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान दिया। भले कर्म करना सिखला कर जग में हमें महान किया। भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली। उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल